वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है BMLT निक। और आप लोगों के सामने आज नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम है। उसके बाद इसको वीडियो को इन तक देखिएगा, इसका सारा हम डिस्क्रिप्शन को दिखाएंगे। इंटरगुमेट्री, स्केलेटन, मस्कुलर, नर्वस, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रेटरी, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव, endocrine, and last one is immune system। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, नाउ हम लोग देखते हैं, इट इज आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्शन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। नाउ स्किन, नेल्स, हेयर्स एंड ग्लैंड्स। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, दूसरा हम लोग का है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का क्या क्या वर्क है हम लोग का। सबसे पहले तो स्केलेटन सिस्टम में हम लोग बोन प्रोडक्शन, जैसे बोन बनता है हम लोग का, उसका काम है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, सपोर्ट करता है ब्लड सेल एंड बोन मैरो। ब्लड सेल बनता है बोन मैरो के अंदर। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं मस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले आता है मसल्स। इसमें हम लोग का मसल्स होता है। मसल्स जो होता है, मस्कुलर सिस्टम जो होता है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ स्केलेटन एंड कार्डियक एंड स्मूथ। नाउ हम लोग आते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम लोग का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये सब होता है हम लोग का नर्वस सिस्टम के अंदर। जो फंक्शन है इसका, इस चीज को, ब्रेन को फंक्शन करता है, स्पाइनल कॉर्ड को फंक्शन करता है, नर्वस सिस्टम को फंक्शन करता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हार्ट ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के लिए रिस्पॉन्स होता है। ब्लड, हमारे बॉडी में जितना भी सर्कुलेशन होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, मेनली फ्लूइड को, बॉडी फ्लूइड को ही सर्कुलेटरी सिस्टम बोला गया है। और हार्ट ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, ब्लड पंप अराउंड द बॉडी। नाउ रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट का भी रिमूवल होता है। नाउ हम लोग आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोग देखते हैं, ये जो हम लोग डायग्राम के थ्रू देख लीजिएगा, नोज होता है, फेरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, लंग्स होता है। डिलीवर ऑक्सीजन टू ब्लड, ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन डिलीवर करता है थ्रू ब्लड। रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू हम लोग निकालते हैं। ना रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ओइसोफेगस एंड लास्ट वन इज लंग्स। ना हम लोग आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखें प्रोसेस एंड डाइजेस्ट द फूड। जो फूड होता है उसका प्रोसेसिंग होता है और फूड को डाइजेस्ट करता है। ऑब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स। जो भी इंटेस्टाइन होता है हम लोग का, उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का होता है। प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट। हम लोग देखते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में हम लोग का होता है, ये डायग्राम में भी आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम में हम लोग का मेनली किडनी, ब्लैडर, ये सब फंक्शन होता है। इसका काम है एक्सक्रेशन, मतलब बाहर निकालना, और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। हम लोग आते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हम लोग का क्या क्या होता है। यूरिनरी सिस्टम में हम लोग आता है राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, इंफेरियर वेना कावा, अरोटा, लेफ्ट किडनी, और लास्ट वन इज ब्लैडर। तो ये ब्लड को फिल्टर करता है।
यूरिनरी सिस्टम के थ्रू ब्लड को फिल्टर करता है। रिलीज द यूरिन, लास्टली यूरिन को रिलीज कर देता है। ना हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल एंड फीमेल का होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। वीडियो को इन तक देखिएगा, आपको सारा A to Z हम बताएंगे। स्ट्रक्चर होता है, देखिए, ओवरीज, टेस्टिस, वेजाइना एंड पेनिस फंक्शन, रिप्रोड्यूस, सर्विस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। एंड सेकंड वाली इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम से हम लोग क्या समझ रहे हैं? इंडोक्राइन सिस्टम का मतलब हो गया जो भी हार्मोनल हम लोग का है, इसे हो गया पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरी, ये सब जो होता है वो डायरेक्टली ऑर्गन में हार्मोन का रिलीज होता है। तो ये ग्लैंड होता है, इसमें ग्लैंड होता है, रेगुलेट बॉडी प्रोसीजर। एंड लास्ट वन इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम से मतलब होता है हम लोग का जो इम्यून, जो भी बीमारी से लड़ने का जो क्षमता होता है हमारी बॉडी में, उसको हम लोग पढ़ते हैं। इसका पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों को हम एक बनाएंगे जिसमें सारा को डिस्क्राइब किए हुए होंगे। डिटेक्ट द फॉरेन सेल्स, फॉरेन सेल्स को डिटेक्ट करता है। प्रोड्यूस एंड रिलीज इम्यून सेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।